योजना को नहीं, कैंडिडेट को ही देखेंगे हम तो। बड़ी मेहनत की है विकास के कामों पे तो। नहीं, फिर भी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता नहीं, कांग्रेस खूब बड़े बड़े योजना ले रही है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, पर जो ममता है ना वह कुछ भी काम की नहीं है हमारे। ऐसा तो लगता है कि वो खूब काम कर रही है ना। तो नहीं, ममता ने नहीं किए हैं कुछ भी काम, जैसे कोई मुद्दा बताओ कि हाँ इस मुद्दे में फिर गई है वो। कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे गांव में देखो कितनी गंदगी। परिवर्तन नहीं देना चाहिए था मोबाइल से, और किसी काम में लेती पैसे को। हाँ, ये लोग बर्बाद कर दिए लोगों को सब। हाँ, और उसका काम हो गया। हम जैसे तो लुंगी लगा के चप्पल चटकाते हैं। जब ममता भूपेश जिला परिषद बनी थी ना, जब से जानता हूँ मैं इसको, इसने जियालाल बंसीवाल को 5 लाख रुपए में बिक चुकी थी सर्किट हाउस में, इसको हमने पकड़ी थी। राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए बिसात बिछ चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब चुनावों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में हैं और यहाँ कुछ लोग हैं जो राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह का माहौल है, राज्य सरकार के जो कार्यकाल पूरा हुआ है किस तरीके से ये देखते हैं। सर, राज्य सरकार का जो कार्यकाल है किस तरीके से देखते हैं आप? बढ़िया है। जो योजनाएं लेके आए हैं गहलोत साहब, उन योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहें? मोबाइल है, फिर राशन लेके आए हैं, सही है जो कर रहा है, जो सही है। जो कर रहे हैं जो सही है। तो वोटिंग पे जाओगे जब वो चुनाव का टाइम आ गया? अब तो अब ये तो टाइम बताएगी सर, कैंडिडेट के देख के ही। क्या चल रहा है दिमाग में? अब ये तो कैंडिडेट देख के ही पता लगेगा सर। तो आपके यहाँ से सिकराई विधानसभा से तो मंत्री ममता भूपेश है ना, कांग्रेस। अब वो तो देखेंगे, अब वापस आने पर टिकट मिलने पर देखेंगे, कैंडिडेट को देखेंगे हम। कैंडिडेट को देखोगे? हाँ, तो योजनाओं को नहीं देखोगे? योजना को नहीं, कैंडिडेट को ही देखेंगे हम तो। तो बड़ी मेहनत हुई है विकास के कामों पे तो। नहीं, फिर भी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कैंडिडेट किधर, कांग्रेस का कैंडिडेट या बीजेपी का कैंडिडेट? नहीं, कोई सा भी आ जाए, जो अच्छा लगेगा उसको। किसी भी दल से आ जाए। हाँ, तो ऐसा क्यों भाई उसी पे देना है कि भाई कैंडिडेट के ऊपर ही क्यों आपकी बात? वो तो देखना पड़ेगा, जो अच्छा आएगा वो ही होगा। तो पहले वाले अच्छे नहीं थे क्या? वो ऐसे थे तो वो भी सही, लेकिन हमको वापस देखना पड़ेगा। ऐसा क्या कमी रह गई? कुछ कमी है जो हब है, तो बाद में डिसीजन करेंगे, अभी नहीं। एंड टाइम पे डिसीजन करो। हाँ, एंड टाइम पे। आप क्या मानते हैं आपकी बात? राजस्थान सरकार ने जो भी कार्य किया है ऐसे पूरा सही किया है, परंतु इसका मंत्रिमंडल है जो हमारे महिला विधायक है वो थोड़ा घमंडी है, इसलिए हम उनसे नाराज हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। जैसे हमारे भांडारेज को नगर पालिका दे दी, पर नगर पालिका देना नहीं देना बरोबर है। अगर इसके 3 ग्राम पंचायतें बना देते तो यहाँ के लोग सारे खुश रहते। तो इसलिए अब की बार देखेंगे अगर किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट आता है। जैसे कांग्रेस से अगर कोई मर्द को अगर टिकट मिल जाता है तो सबसे युवा अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा मिल जाता है कांग्रेस को तो बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन योजना भी तो काफी है। योजनाएं हैं गहलोत साहब ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं और सबके लिए लाभदायक भी है, परंतु यहाँ के कैंडिडेट की मानसिकता कुछ अलग ही दिखाई दे रही है ग्रामीण क्षेत्रों की, कि वो कहती हैं कि डायरेक्ट मैं कैंडिडेट से मिलूंगी और कैंडिडेट मेरे से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करेगा। हमने कई बार हमारी समस्याएं लेकर गए भांडारेज की ग्रामीण ढाणियों की, तो एक भी मैंने कम से कम आज से 20 योजनाओं के बारे में, 20 ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में उसको मैंने खुद भी गया हूं और एप्लीकेशन भी दे के आया हूं, तो आज तक एक भी कार्य नहीं जोड़ा है। और जो 27 रोड जोड़े हैं इसने, जो 3 करोड़ रुपए आए हैं भांडारेज में, वो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का जो बड़ी बड़ी ढाणियां है, ढाणी जैसे थोत की है, ढाणी पटवाराली है, ढाणी और भी है कई सारी लंबीपुरी, काम तो बहुत हुआ है उनको नहीं जोड़ा गया है, जो वर्षों से दुखी हो रहे हैं और चुनावों में वादा किया है इसने जो नहीं निभाया है। आज भी उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, जो ममता जी ने वादा किया था एकल पॉइंट लगाने के लिए
वादा किया था, रोड बनाने के लिए वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वादों में कमी रह गई या फिर और कोई रीजन है? हाँ, नहीं, वादों में कमी रह गई है। और तो अब क्या सोचोगे? अब तो अब चुनावी टाइम सोचेंगे, आ गया अब चुनावी है। माहौल आ गया है। चुनावी माहौल में जैसे कैंडिडेट को हम देखेंगे, किसको सिंपल मिलता है कांग्रेस पार्टी से। आपको अगर लगता कोई है युवा, टिकट कट जाएगा ममता भूपेश का? हाँ, कट सकता है, क्यों, इनको 2 बार चांस देख लिया तो नया कैंडिडेट भी आना जरूरी है। तो दोनों पार्टी की तरफ देखोगे या कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ ही देखना है? नहीं, जैसे कांग्रेस की तरफ ही देखना है, परंतु नया कैंडिडेट आए, उसको मौका मिले तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब तो बहुत सारे लोग आने लग गए होंगे कि हमें भी टिकट नहीं, आ रहे हैं, सभी मांग कर रहे हैं। जो सिंपल लेके आएगा कांग्रेस का, उसको हम पूरा सहयोग करेंगे, परंतु युवा युवा आएंगे तब जाके सहयोग करेंगे। बीजेपी को किस तरह के देखते हैं, कितनी मजबूत है यहाँ पे? बीजेपी भी जैसे चल रही है भागदौड़ में, अब कैंडिडेट कौन आता है बीजेपी का, अब ये तो अपना मुकद्दर देखेंगे, पब्लिक देखेगी, पब्लिक सोचेगी। अब की बार सिर्फ चेहरे पे, चेहरा देखोगे? हाँ, चेहरा देख के ही वोट मिलेंगे अब की बार। आप तो युवा हो, ये तो कह रहे हैं कि युवा अब की बार आएंगे तो सोचेंगे बाद में। बिल्कुल सही है। युवा ही इस देश को तरक्की सोचते हैं, नई नई योजना की सोचते हैं। बूढ़े हो गए वो तो कहाँ, योजना तो वैसे भी आई है ना। कैसे, एक तो युवा युवा की सोचेगा, ये तो बूढ़ों की भी नहीं सोचते हैं। युवा की सुनते ही ऐसा नहीं क्यों है। लगता है? है ही ऐसे घमंडी लोग हो गए, सतागा चर्बी चढ़ी हुई है इन पर। अब की बार क्या रहेगा, मतलब चेहरे हम तो पे, युवा को काम देखेंगे, पे? युवा को देखेंगे। विकास के इतने सारे काम हुए वो नहीं कुछ देखेंगे? भी नहीं हुआ। भांडारेज में सड़क देख लो, पानी भरा है, नाली बन रही है, काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। सुनते ही नहीं है। फिर अब आगे चुनाव आ युवाओं को जाएंगे, फिर देखेंगे। दोबारा युवा, युवाओं को देखेंगे। हाँ, तो किस कोई सी पार्टी का हो, चेहरे पे वोट होगा? चेहरे पे वोट देंगे। तो आप क्या देखते हो? आपने तो काफी देख लिए होंगे विधायक। नहीं साहब, हम तो नए चेहरे को देखेंगे, कांग्रेस का। तो चेहरे पे ही क्यों सब हैं। कह रहे हैं चेहरा देखना है, नहीं चेहरा देखना देखेंगे। है? तो काम चेहरा का ही चमत्कार है साहब, ये ने कोई काम नहीं किया यहाँ भांडारेज में। तो ऐसा खूब है, खूब स्कूलें भी खुली हैं, कॉलेज भी खुले हैं, नहीं, सरकार मोबाइल भी दे रही है महिलाओं को, नहीं, राशन भी कांग्रेस दे खूब रही है। बड़े बड़े योजना ला रही है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, पर जो ममता है ना, वो कुछ भी काम की नहीं है हमारे। ऐसा क्यों लगता है? लेकिन वो तो खूब काम कर रही है ना। तो नहीं, ममता ने नहीं किए हैं कुछ भी काम। जैसे कोई मुद्दा बताओ कि हाँ इस मुद्दे में पिछड़ गई है वो। कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे गांव में देखो कितनी गंदगियां फैल रही है। नगर पालिका बना दी, पर नगर पालिका की कोई वो आपको करी, नालियां भरी हैं, रोडों पे पानी भरा अभी है। तो बनी है, अभी हिसाब आएगा, सब कुछ होगा। अब तो काफी काम बाकी नहीं है फिर सब भी। अपन तो नया चेहरा देखेंगे कांग्रेस का। नए चेहरे पे करोगे? हाँ, योजनाओं की तरफ नहीं जाओगे? योजना तो सरकार की है, जब नया चेहरा को दे देंगे गहलोत साहब तो उसको बोल। तो सीएम फेस का भी नया चेहरा देखोगे क्या? नहीं नहीं। अशोक गहलोत को देखना चाहते हो CM? हाँ, दादा, आप कैसे देखते हो? नया चेहरा आना चाहिए सब मुख्यमंत्री में तो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री में भी नया चेहरा बिल्कुल देखना नया आएगा। किसका देखना चाहते हो? सचिन पायलट को देना चाहिए नया चेहरे में, सचिन पायलट देना बिल्कुल देना क्यों चाहिए। सचिन पायलट को? युवा है साहब, युवाओं की सुनेगा वो। तो अशोक गहलोत तो काफी काम लेके आए हैं। अशोक गहलोत काम लेके आए तो सही है बात तो, लेकिन वो पिट गए साहब, बुरे हैं वो, सीट नहीं छोड़ते हैं क्या? एक की बपुत्री होती है कि सीट तो बदलनी चाहिए ना, नहीं आज नया आना चाहिए, देना चाहिए मौका किसी को भी दो। तो बीजेपी को कैसे देखते हो अब की बार? बीजेपी भी ठीक है, लेकिन बीजेपी यहाँ से नहीं जीतेगी साहब, सोनी जीतेगी? कारण? नहीं जीतेगी। यहाँ तो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है या गढ़ कोई है। और भी कारण है? अजी कांग्रेस का गढ़ है यहाँ तो। ये मोबाइल तो बेकार बांट रहे, पैसे पब्लिक के शोषण कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे धंधे बना रखे जो कमाओ और खाओ। तो फिर ये फ्री राशन से क्या है साहब? ये किसका पैसा है? हमारा ही पैसा है, गरीबों का खून है जो सोच रहे हैं ये लोग। आपका पैसा आप ही को दे रहे हैं और मतलब। क्या है? मोबाइल से क्या मतलब है? क्या फायदा? करोड़ रुपए का खर्चा है। तो क्या होना चाहिए था? परिवर्तन नहीं देना चाहिए था मोबाइल से, और किसी काम में लेते पैसे को। और किस काम में लेते? हाँ, ये लोग बर्बाद कर दिए लोगों को सब। बर्बाद कर दी। हाँ, और भी लोग हैं, उनका कहना है कि जो पैसा जनता का है वो जनता की जेब में जा रहा है। आप कैसे देखते हैं 4.5 साल को सरकार? श्रीमान जी, यहाँ 4 साल से बहुत काम तो किया है, पर काम करने में अच्छा नहीं किया। जो महिला कॉलेज दिए, आज से 6 किलोमीटर दूर दिए भांडारी में, तो बच्चियों को जगह भी वहीं तो खुलेगी। जगह तो बहुत है, जैसे गवर्नमेंट चाहे तो कहाँ नहीं मिलती है ये जगह। तो ये ममता जी चाहते ही नहीं है। ममता जी एक जातिवाद में उड़ जाते हैं, इनका यही मकसद है। इधर को दे दिया जो कोई काम के लिए है।
तो हम नई चेहरा को ही वोट देंगे कांग्रेस में। लेकिन सरकार ने जैसे मैंने अभी पूछा था कि भाई काफी कुछ योजनाएं लेके आ रही है, वो योजना को कोई फायदा नहीं है सर। क्या है, एक भुखमरी बचाने का काम है, बेरोजगार वो एक मांगने का काम कर दिया। यदि इसकी जगह कोई पानी का एक वो तालाबों में पानी लाता है या कोई और काम करते। लेके तो आ रही है पानी, यूं कह रहे हैं कि यार अरे साहब पानी ला रही है, इनको तो एक इन पैसे देने से तो ज्यादातर एक मांगने का काम हो गया, भीख मांगने का काम हो गया। हर आदमी को भीख मांगना सिखा दिया। महंगा रात कैंप भी चलाया था काफी दिनों तक, उससे कोई फायदा नहीं हुआ सर। बिजली फ्री, नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बिजली इतनी आती है जो फ्री के बराबर ही है, बिजली आती नहीं है। ना के बराबर है। देख लो अब, कोई बिजली आने का कोई महत्व तो नहीं है। यदि कांग्रेस से कोई नया चेहरा को आ जाएगा तो उसको हम वोटिंग कर देंगे। बीजेपी में क्या है सर, अभी तक कितने साल हो गए भंडारी से, कभी बीजेपी यहाँ से नहीं जीती। यहाँ कांग्रेस ही ज्यादा वोटर है। नाराजगी क्यों है जब कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के विधायक से आप लोग नहीं तो कांग्रेस से ममता जी से ही तो है, और कांग्रेस पार्टी से थोड़ी है पूरी से, केवल ममता जी से विरोध है। क्योंकि ये हमेशा के लिए अपना कुछ तत्व लोगों को ले अपना वो बना लेती है उनसे, कांग्रेस हर आदमी से का वो नहीं जुड़ी हुई है। कांग्रेस से आपको नाराजगी नहीं, जब ममता जी अगर टिकट लेके आएंगे तो फिर क्या करो? फिर हम नहीं देंगे, फिर किधर जाओ? या नोटों में दे देंगे। नोटों में दे दोगे? हाँ नोटों में दे देंगे। इनको दे दोगे? नो। ये बड़ी नाराजगी है और भी लोग हैं। सर आप फिर सरकार के कार्यकाल को योजनाओं कैसे देखते हैं? जैसे ज्यादा कहते हैं मोबाइल हमारी जेब से पैसा निकला और हमको दिया जा रहा है। सर जो योजना चला रखी है वो योजना तो ठीक चला रखी है, लेकिन इनका जो बांटने का जो तरीका है ना, वो इनका जो अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए? इनका ये बिल्कुल जो गरीब है, बिल्कुल उनका तो कोई पता ही नहीं, कहाँ उनका नाम ही नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंच रहा है पैसा, जो मोबाइल ऐसे पहुंच रहा है जो पैसे वाले हैं, तो पैसे वालों को फायदा हो रहा है, छोटे वालों को कहाँ हो रहा है। बहुतों का जो अनाज का गेहूं बांट रहे हैं, बहुतों का नाम ही नहीं है, और बेचारे नाम जोड़ने जाते हैं उनको सालों लग जाते हैं, एक बार भी नाम नहीं जुड़ा उनका। और जो अच्छे पैसे वाले हैं उनको गेहूं मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो क्या होना जब चुनाव इनको क्या है, एजेंडा रखना चाहिए, ऐसे वो होना चाहिए था, इनको अधिकारी के जो नियुक्त करना चाहिए था इनको, क्योंकि सारी व्यवस्थाओं का पता लगाना चाहिए था। महंगाई राहत कैंप चलाया था। अब महंगाई राहत वो भी ना के बराबर है, वो कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है सर। तो रेवड़िया बांटे अरे वो फालतू के पैसे है ना, जो गवर्नमेंट के जो खजाना है उसको खाली कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। काफी लोग आने भी लगे होंगे, काफी लोग आते हैं जाते हैं, सब कुछ है। अब जैसे गवर्नमेंट है, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन अच्छा जो कार्य करती है हम उसको ही महत्व देते हैं सर। वही कराऊंगी, जैसे अब दादा कह रहे थे कि नहीं कोई आएगा तो ही हम। देखो सर ऐसा है, सचिन गवर्नमेंट में सचिन पायलट ने जितनी जी तोड़ मेहनत की थी, और पूरी गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार को बनाया, उसने गवर्नमेंट बनाई, मंत्रिमंडल बनाया, सारा कुछ किया, लेकिन उसको ही दूर कर दिया। मैंने तो फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं मिला उसको। तो लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि हम तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो सारी इनकी बातें हैं, लेकिन जो करता है मेहनत कौन करता है और उसका फायदा कौन लेता है? मतलब जो कार्यकर्ता मेहनत कार्यकर्ता को फायदा नहीं, पायलट को कोई फायदा नहीं मिला, जबकि जो उसको जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी कोई अधिकारी ने कोई सुनाई नहीं की, क्योंकि गहलोत सरकार ने जो उसको दूर कर दिया। अब क्या लगता है? अब हमें ये लगता है कि सचिन पायलट को ही हम नया चेहरे में देखना चाहते हैं। अगर नहीं होता है तो? यदि नहीं होता है तो हमारा जो वोट है, जो हमारे मतदान है, वो हम कांग्रेस सरकार के जो अच्छा जो प्रत्याशी होगा उसी को देंगे, नहीं तो हम हमारा नहीं देंगे। ये भी एक बात कही है कि सचिन पायलट आप माथा पकड़ के बैठे हो, अरे भैया सोच विचार न हम तो क्या सोच रहे हो? लोग बाग आते हैं रोज की रोज, क्या करें हम इस विचार में। क्या विचार चल रहा है तो मैं बता अब विचार को तो क्या पता, अभी कोई प्रत्याशी आएगा जब भी सोचेंगे। कांग्रेस बीजेपी की तो हो ही गया होगा ना, भाई कौन आएगा अब कौन ये नहीं कोई आएगा। जरूरी नहीं है, जो भी कोई नया चेहरा आएगा प्रत्याशी उसकी सोच विचार करेंगे बाद नया में। चेहरा किधर से चाहिए? कांग्रेस से चाहिए, बीजेपी से चाहिए? अब वो तो जब देखेंगे बताएंगे, जब पता पड़ेगा अरे कौन चेहरा आएगा जिस पता अब तक पड़ेगा। कैसा क्या कुछ रहा है? अब तक का तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या ये होना ठेकेदार बना दिया ममता जी ने। चाहिए? काम धंधा का हम ऐसे करवा देंगे, तुम्हारा मैं पैसे दिला दो, हमारा ये करा दो, ठेकेदार बना दिया। वो ठेकेदार का टेंडर हमारे पास नहीं है। हमको तो बढ़िया प्रत्याशी और बढ़िया काम करने वाला होगा ना व्यक्ति, उसको हम वोट देंगे। योजनाएं तो खूब आई हैं। योजना को कोई फायदा नहीं मिल रहा हमको।
क्या योजना है? बिजली दे रहे हैं, राशन फ्री, वो बिजली फ्री दे रहा है तो भैंसो 24 घंटे में से 5 घंटे लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही। हाँ, लाइट कट रही है रोज। पैसे ही दे देते हम तो पैसे ही दे देते। राशन में कितने से काट के राशन में से क्या है, क्या राशन तो आधे आदमियों को मिल रहा है, आधे को मिल ही नहीं। गरीब आदमियों को तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है, अब तो कुछ महीने रह गए हैं, तो क्या अब महीने रह गए तो आएंगे जब भी बताएंगे, प्रत्याशी आएंगे जब भी बताएंगे सर। प्रत्यक्ष पे करोगे? हाँ। आप कैसे देखते हो अपनी बात? किस मामले में बात कर रहे हो आप? ये सब प्रत्याशी को लेकर बैठ गए कि प्रत्याशी आएगा तभी करेंगे। प्रत्याशी चाहिए, नया चेहरा चाहिए, ठेकेदार ने भगाओ। और ये नियम की चीज़ है। 2 बार देख लिया हमने, और पहली बार जब मंत्री महोदय चुनाव जीती थी उस समय डॉक्टर केवललाल मीणा ने कड़ी कोठी पर ताज भराया था, और उसकी लहर की वजह से चुनाव जीती थी। आप कैसे देखते हो? हाँ साहब, मैं ये काफी विधायक देख लिए होंगे आपने, तो काफी चुनाव देखे हाँ हैं। बहुत देखे। मैं पंडित नौल किशोर जमाने का कांग्रेसी हूँ, आजकल का नहीं हूँ, लेकिन पंडित जी थे। आज के कांग्रेसी अपने स्वार्थ में लिप्त है, ठेकेदार बना रखे हैं। फला आदमी आजा, ढीका आजा, चल उसको रेवड़ी दे दी और उसका काम हो गया। हम जैसे तो लुंगी लगा के चप्पल चटकाते हैं। जब ममता भूपेश जिला परिषद बनी थी ना, जब से जानता हूँ मैं इसको, इसने जियालाल बंसीवाल को 5 लाख रुपए में बिक चुकी थी सर्किट हाउस में। इसको हमने पकड़ी थी, लेकिन इसका भाग बुलंद था, कांग्रेस में शिफ्ट हो गई है, और कांग्रेस में शिफ्ट होने के बाद भाग चमक गए। अब क्या लगता है? अब तो ये लगता है जो बढ़िया कैंडिडेट होगा, ईमानदार, जो हम कांग्रेसियों की कार्यकर्ताओं की इज्जत करेगा, उसकी हम इज्जत करेंगे। अच्छा, आपने तो राजेश पायलट को भी देखा होगा। बिल्कुल देखा है। राजेश पायलट वो आदमी था, उसको बीजेपी वाले वोट देते थे, बीजेपी वाले भी वोट देते थे। मदन सिंह बाकावत है, अरे मदन सिंह इधर वोट मत देना, लेकिन अपना भाईचारा तो रख। कार्यशैली में अंतर था। हाँ, बहुत रात और दिन का था साहब। मदन सिंह जी बाकावत के पूरे परिवार ने वोट दिए, मदन सिंह जी ने नहीं दिया, बाकी पूरे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिए। तो सचिन पायलट भी लड़े थे, उनमें कितना अंतर है दोनों? अरे रात दिन का है साहब। अब तो पायलट की वोट सचिन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी वोट बुढ़ा रहा है वो। जो कोई पार्टी चल हाँ है, की तो संभाल रखी है, लेकिन वो चीज नहीं है सचिन के पास जो राजेश पायलट का। राजेश पायलट एक थे दूर से जान जाता था कि ये आदमी फला आदमी आ रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसने गरीब और अमीर को बराबर समानता का दर्जा दिया। अब क्या लगता है, चुनाव आ अब चुनाव ये आ रहा है सर, आने दो, चुनाव आएगा, उसमें हम मतदान करेंगे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। कैंडिडेट कोई देखोगे? हाँ, कैंडिडेट ही देखेंगे, हमने देख लिया ना सब, पार्टी को भी देख ली, और फायदा हमको कोई पार्टी ने, किसी ने व्यक्तिगत हमको कोई खाना बनाने तो कोई पार्टी आती नहीं है। हमको हमारा खाना हमको बनाना पड़ता है, हम कमा के खाते हैं, किसी की आस नहीं करते हैं। चलिए, ये भी आप भी युवा हो, आप भी क्या फेसबुक सोचोगे क्या? और नया कैंडिडेट देख के मन मुताबिक अगर कैंडिडेट आएगा तो वोट देंगे। इसके अलावा? उसके अलावा अगर मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं आया तो नोटा में दे देंगे। नोटा में दे दोगे? हाँ जी। तो ये बड़ी बात है। यहाँ थोड़ा सा बात है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से कोशिश करेंगे, लेकिन शायद बोलेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाएं बोलने में थोड़ा सा झिझकाती हैं। तो बात ये है कि यहाँ जो मुद्दा जो उठा है वो सीधा है कि जिस तरीके से करप्शन की जो बात हुई है यहाँ पर, और जो बदलाव की बात है कि भाई हमने देख लिया है, हमें कुछ बदलाव चाहिए। जो उम्मीदवार जो आएगा किसी भी पार्टी का हो, उम्मीदवार को देखे यहाँ वोटिंग अब की बार होने की संभावना है। संदीप मीणा, सिकराइल, राजस्थान तक।